हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप मेरे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो इस बार समझिए आपके मैथ के पेपर में 90 पार्ट तो हो ही जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाई हूँ वो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है, और यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से आएगा, और पढ़े होंगे तो वाकई में आपका नंबर तो 90 पार जाएगा ही। तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। और इसका ऑप्शन ए है 22328, बी 22338 एंड ऑप्शन सी है 22327 एंड ऑप्शन नंबर डी है 22335। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और चांस है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सिंपली हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा इन सब में से स्मॉलेस्ट नंबर है जो 306 और 657 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 306 और 657 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 306 और 657 का एलसीएम फाइंड करने पर हमें 22328 ही मिल रहा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ 6 and 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि यदि आप मैथ का क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन ए है 12, बी 13, सी 14 और ऑप्शन नंबर डी है 15। सिंपली हम लोगों से क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस होंगे, और जो एक जीरो है पॉलिनोमियल का वो 6 और 12 का एचसीएफ है। पहले तो हम लोग 6 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 और 12 का एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि जो एचसीएफ आएगा वो 6 ही होगा। इतना तो आपको आता ही होगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, हम लोग को यह पता है। और मान लीजिए अल्फा 6 है तो अल्फा, मान लीजिए अल्फा की जगह पे मैं 6 रख रही हूँ, बीटा नहीं हमको पता है, और माइनस बी तो यहाँ पे 8 और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमको अल्फा भी मिल गया है, अल्फा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम लोग को सिंपली इसका प्रोडक्ट निकाल देना है। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 12 हुआ, क्योंकि सी की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2r। मतलब हम लोगों से एपी का टर्म पूछ रहा है जिसका फर्स्ट टर्म भी -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। आप लोग भी यदि मैथ या फिजिक्स का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले गिवन जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है a इज इक्वल टू -2 और d यानी कॉमन डिफरेंस भी -2 है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे a1 जो होगा वो -2 होगा। अब हम a2 फाइंड करेंगे। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है और a1 प्लस डी होता है। तो a1 हमारा -2 है और d भी -2 है। तो यहाँ पे हमारा a2 हो जाएगा -4। अब हम लोग a3 निकालेंगे। तो a2 प्लस d भी कर सकते हैं या a1 प्लस 2d भी कर सकते हैं। आप लोग इसी को लगाइए। तो a1 हमारा -2 प्लस 2 इंटू डी -2। तो यहाँ पे -2 माइनस 4 इज इक्वल टू -6। और हम लोग अब नेक्स्ट यानी a4 को निकालेंगे। तो a1 प्लस 3d और यहाँ पे -2 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 होगा। तो AP का जो टर्म है -2 -4
-6 और -8 आया है और यही होगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यही मैच कर रहा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये भी एपी का ही क्वेश्चन है और पूछ रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p एंड 1 - p/p इंटू 1 - 2p/p डॉट डॉट डॉट। तो हम लोगों से सिंपली यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और इस क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है 1, बी 1/p, सी -1 एंड डी -1/p। तो चलिए फिर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी पेज पे। तो सबसे पहले तो हम लोग a1 को लिखेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 1/p है और a2 इज इक्वल टू 1 - p/p है और हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि a2 - a1। तो यहाँ पे हम लोग a1 को a2 में से माइनस करेंगे, 1 - p -1/p, यहाँ भी p, इसका एलसीएम हो जाएगा p, 1 - p -1, यहाँ 1 से 1 कटा और बचा -p/p। तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 और -1 ही कॉमन डिफरेंस होगा इस एपी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज इक्वल रूट्स। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन ए है 4, बी +-4, सी -4 और ऑप्शन नंबर डी है 0। हम लोग को सिंपल सा पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब जब जीरोस इक्वल होते हैं तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है, यानी d इज इक्वल टू 0 और d को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac और इक्वल रूट्स हैं तो यहाँ पे 0 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे b की वैल्यू है k² - 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा k² इज इक्वल टू 4 2 = 8, 8 2 = 16, -16 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 16, k² इज इक्वल टू 16 और k की वैल्यू होगी √ में 16 जिसकी वैल्यू होती है +-4। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी +-4 करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 - cos² a इंटू 1 + cot² a इज। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है 1, बी -1, सी 2 और ऑप्शन नंबर डी है -2। हम लोगों से सिंपली यहाँ पे 1 - cos² a इंटू 1 + cot² a की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 - cos² a को, पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 - cos² a इंटू 1 + cot² a, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से। तो यहाँ पे 1 - cos² a की वैल्यू होगा sin² a, क्योंकि sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे 1 + cot² a की वैल्यू होगी cosec² a। आप लोग को यदि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो प्लीज आप लोग इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी जरूर याद कर लीजिए। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो sin² a और cos को हम लोग, sin को हम लोग 1/cos के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे 1/sin² a भी हो जाएगा और इससे कट के यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 होगा और इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन आर द सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। यहाँ पे जो कह रहा है, जो मैन है, मान लीजिए कोई एक आदमी है तो उसकी हाइट और उसकी शैडो दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग उससे सन का एंगल का एलिवेशन पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 120 डिग्री। तो चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो मान लीजिए ये मैन है और इसकी जो शैडो यहाँ बनेगी
वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए भी पी और ए भी पी, एक तरह से ए परपेंडिकुलर भी हुआ और इसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे मान लीजिए सन की रेस आ रही है तो हम लोगों से ए वाला एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और यहाँ पे परपेंडिकुलर के स्थान पे P और बेस के स्थान पे भी मैं P लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो P लिखूंगी तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा और 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 एंड द tangent PT is drawn from the point P such that PT is equal to 24. If the O is the center of the circle then OP is, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ से जो रेडियस है इसका 7 सेंटीमीटर है और P से कोई एक डिस्टेंस लिया गया है पॉइंट T तक और उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों से इसकी यानी OP की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर ओपी का लेंथ 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ k इज इक्वल टू 4, b k इज ग्रेटर देन 4, c k इज इक्वल टू 16 और ऑप्शन नंबर डी है k इज लेस देन 4। हम लोगों से सिंपली पूछ रहा है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग को पता है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए जो डी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे b की वैल्यू हम लोग को दिया गया है 4, तो यानी 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, माइनस फिर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि k इज लेस देन इक्वल टू 4, k इज लेस देन इज इक्वल टू 4 और यही आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 हैज इन्फिनिटली रूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है +-1, बी 1, सी -1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका और आंसर नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा।